कैसर अहमद शेख साहब दोनों एक ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो आप रिलीफ दे रहे थे लोगों को, वो आपको दे देनी चाहिए थी। आपके पास इख्तियार है, आप जो पब्लिक बजट है उसको आप बढ़ा देते बलूचिस्तान के हवाले से PSDP पे, आपको कौन रोक रहा था? जी देखिए, ये वही बात है ना कि आप मुंह यानी नाक इधर से मोड़ें या उधर से मोड़ें। तो ये डेवलपमेंट जब हमने बलूचिस्तान के नाम पे ही किया, ये पर्टिकुलर फिक्स किया है कि ये 300 अरब रुपए का ख़र्चा एस्टीमेट है, वो अभी से ही आर्डीनेंस के ज़रिए वो सड़क बलूचिस्तान की जो बहुत अरसे से डिमांड थी उसी के लिए ये पैसा रखा गया। IMF की कंडीशन नहीं थी कैबिनेट में, ये IMF की कंडीशन नहीं थी, हमें ये बताया जा रहा था कि IMF की कंडीशन भी है। जी हाँ, IMF की कंडीशन है। मेरे नॉलेज में नहीं है कि IMF ने ये कहा है कि कोई अगर बढ़ाना है इसमें पेट्रोलियम लेवी तो वो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि IMF को तो अगर कोई हमने रिबेट देनी होती है या फर्दर किसी जगह कंसेशन देनी होती है या टैक्स में कमी आती है तो फिर ज़रूर IMF से रब्ता किया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। मगर मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब IMF से भी बिल्कुल जी डॉक्टर साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं। ये क्लियर कर दूं, जी ऑर्डिनेंस बिल्कुल असेंबली में आएगा, असेंबली में पेश होगा ना, वो वहाँ डिस्कस होगा। आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, रोज हम साथ होते हैं, लेकिन IMF की ये कंडीशन थी, उन्होंने स्लैब दिए थे 5, 10, 15 के और पीरियड PDL में इजाफा करना था, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस तरह से वो करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप तो MNA हैं, तैमूर झगड़ा साहब जो हैं वो सूबे को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट हम लेके आए हैं हम इसको कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर प्रेजेंट करेंगे। देखिए तो एक्सेप्टेबल नहीं, देखिए पहले तो प्रेजेंट करें, जब पॉलिसी फैसला ले लिया। अब आप यही देख लें कि ये जो पैसे हैं अगर ये फेडरल डिविजिबल पूल में आते हैं तो इसका हक चारों सूबों का है, ठीक है जी, इसका एक शेयर है चारों सूबों का। राइट। तो आप बाकी सूबों से बगैर पूछे, क्योंकि आपने ये फैसला कर दिया कि आपके पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए बलूचिस्तान ज़रूरी, मैंने तो ये कह दिया कि अब होना चाहिए कि ये पैसे वीकली बलूचिस्तान को जाएं, रिंग फेंस्ड हो। आप भी हंस रही हैं क्योंकि आपको पता है कि ये पर्पस है नहीं, ठीक है जी, तो पार्लियामेंट में आ जाएगा। अब आप ये डिबेट कर लें कि बलूचिस्तान की सिर्फ इम्पोर्टेंस है, जो कि है, और मैं कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान को जाना चाहिए, या फाटा में भी ये इशू है, आपकी वॉर ऑन टेरर कहाँ पे जा रही है, तो अब आप वहाँ पे क्या सिग्नल भेज रहे हैं? मेरे ख्याल में तो ये केस होने, फिर आप सूबों से ये क्यों पूछ रहे हैं कि आप सरप्लसेस छोड़ें? अब अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहे हम सरप्लस क्यों छोड़ें या ना छोड़ें, क्योंकि आपके पास तो जहाँ पे सेविंग भी आ जाती है, क्योंकि हम जो है वो मुखालिफ जमात के लोग हैं, आप यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट में भी पैसे नहीं देते, राइट? तो इस टाइप की जो बातें होती हैं, आपने फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर आप बाद में बात करेंगी, इसी एटीट्यूड ने वो मिनरल्स बिल का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मिनरल बिल्स पे हम आ रहे हैं जी। आपके जो दोस्त हैं कैसर अहमद शेख साहब, उनसे ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, तैमूर खान झगड़ा साहब भी कह रहे हैं सर कि आपका तरीका गलत है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो तरीका गलत है, महंगाई जो है सबको चुभेगी। आपका तो नारा था कि जी हम कीमतों को कम करेंगे जब आपने इलेक्शन लड़ा था, तो तरीका भी तो सही अपनाए ना, ये तो नहीं कि वहाँ से पैसे खींचे और इधर डाल दिए, एक तरीका भी तो होता है गवर्नेंस का। देखिए जैसा कि बताया गया कि पूरे रीजन में, आखिर दूसरे मुल्कों के भी तो लोग हैं ना, तो उनमें भी जब पेट्रोलियम की प्राइस कम हुई है तो उन्होंने उसमें इजाफा किया है, तो तब हमारा इस वक्त भी पूरे रीजन में, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तमाम मुल्कों से डॉलर टर्म में जो बढ़ा के प्राइस है, जो पास ऑन नहीं की गया, यानी कम नहीं किया गया, जो मौजूदा इंडिया ने पास ऑन नहीं किया सर, अभी भी लोएस्ट है पूरे रीजन में। सर इंडिया ने पास ऑन नहीं किया नहीं मुनीसी, लेकिन फिर ये तो ना कहेंगे हम बलूचिस्तान के लिए कर रहे हैं ना, फिर ये कह दें कि हमें वो कीमतें कम नहीं उसका बेनिफिट देखिए। अब और ये असेंबली में पेश होगा ऑर्डिनेंस, क्योंकि असेंबली सेशन में नहीं थी ना सेनेट, तो अगर वो रिजेक्ट कर देंगे आप मान जाएंगे सर? जरूरी समझा गया। तो फिर बलूचिस्तान की नहरें और रोड्स का क्या होगा? अगर वो रिजेक्ट कर देंगे तो आप मान जाएंगे? अगर कौमी असेंबली में बिल्कुल उनका पूरा राइट है, पूरा असेंबली का राइट है कि जो ऑर्डिनेंस है उसको असेंबली से तो अप्रूव कराना ही है।
पार्लियामेंट से, अच्छा। पूरी पार्लियामेंट से अप्रूव कराना है। अच्छा, वो ये करवाएंगे बिल्कुल, वहाँ अच्छा। पे पेश होगा जी। तो ये बड़ी अहम बात आपने की वो है भी कैसर साहब के एक पीरियड होता जी 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 के जो तरमीम है इसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो तरमीम लाई गई है हुकूमत ने, वो इवेंचुअली असेंबली के अंदर पेश होगी और फिर इसके ऊपर फैसला होगा कि ये आगे बढ़ेगी या इसके खिलाफ वोट हो जाएगा।